अगला है क्वेश्चन संख्या 13। सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको जो है यह बताना है कि √5 और √3 जो दिया हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे कि माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यह कैसी संख्या है, एक जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जो है हम लिखेंगे P/Q या A/V मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर P/Q लिख लेते हैं बराबर √5 प्लस √3 लिख लेते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, √5 को इस तरह भेज देते हैं, लिखेंगे P/Q माइनस √5 और बराबर में √3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग करने पर, या फिर दोनों पक्षों का जो है वर्ग करने पर लिख सकते हैं। वर्ग करने पर, या यहाँ पर दोनों पक्षों लिख सकते हो, दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर हम वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम जो है फार्मूला लगा लेंगे a माइनस बी का। तो इसका a स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं P²/Q² प्लस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होता है, माइनस 2 गुणे √5 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे P/Q, क्योंकि 2ab होता है, बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 5 हम दूसरी तरफ अगर भेजेंगे तो इसमें कितना प्राप्त होगा, देखो 5 हम उधर भेज देते हैं तो P² प्लस Q² माइनस 2 √5 P/Q बराबर 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2 जो है बच जाएगा। और इस तरफ वाले दोनों पद हम सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, P²/Q² माइनस 2 √5 P/Q। अब हम यहाँ पर कर क्या लेते हैं कि इस 2 को इस तरफ ले आते हैं और इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P²/Q², और माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। दूसरी तरफ इसको भेजेंगे इस वाले पद को, तो 2 √5 P/Q हो जाएगा। ये हम जो है कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। Q² की इससे अगर गुणा करवाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, P² प्लस Q², यानी 2 है तो 2 लिख लेते हैं, 2 Q², और बटे में कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और बराबर हम सेम वैल्यू जो है लिख लेंगे, 2 √5 और P/Q जो है यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे। अगर हम P और Q दोनों को हम जो है इस तरफ भेज दें तो क्या होगा, यहाँ पर देखो Q से एक Q जो है यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि ये जो है बटे में होता, ये P इसके गुणे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P² प्लस 2Q² बटे PQ, ये लिख लेंगे, और बराबर संख्या में 2 √5 जो है हम लिख लेंगे। अब 2 अगर इधर भेजेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, P² प्लस 2Q², और 2 इसके गुणे में आ जाएगा, यानी 2PQ। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे और √5 बराबर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू, ये कैसी है, ये जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये जो लिखा है ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्या जो बराबर होती है वह परिमेय संख्या के बराबर होती। तो ये जब परिमेय संख्या तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P² प्लस 2Q² बटे 2PQ एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः
अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, अतः अंडर रूट 5 एक जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यह परिमेय संख्या तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 5 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह जो है सिद्ध हो जाता है।